हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3। इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो मान के चलेंगे ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज A B C और D है। तो इस पर बढ़ाई गई भुजा AD को, अगर हम इसमें AD को बढ़ा दें थोड़ा सा आगे, कहाँ तक? बिंदु E तक। बिंदु E है, AD पर स्थित बिंदु E है। अगर BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, अगर हम B को E से मिलाएं, B को E से मिलाएं तो ये CD भुजा को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। इस कंडीशन में हमें त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE यानी कि ये पूरा वाला त्रिभुज समरूप बताना है त्रिभुज CFB के, त्रिभुज CFB के, इस त्रिभुज के ये वाला त्रिभुज समरूप बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या क्या है। दिया है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा कैसी होंगी? समान होंगी। इसका मतलब ये है कि AD समांतर होगा किसके? BC के। और यही AD हमने आगे की ओर बढ़ा दिया है तो AE समांतर होगा BC के, यानी कि AE समांतर होगा किसके? BC के। क्लियर है? अब आगे करेंगे AB समांतर होगा CD के। किसके? AB समांतर होगा किसके? AB समांतर होगा CD के। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है वो यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, त्रिभुज CFB के। ये सिद्ध करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे उपपत्ति। तो यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABE लिखेंगे, त्रिभुज ABE CFB में, त्रिभुज CFB में। क्लियर है? यानी कि त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB, इसका मतलब ये है ये वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज समरूप है। ये सिद्ध करना है हमें, तो इन्हीं त्रिभुजों को ले लेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो लिखेंगे अर्थात कोण A बराबर होगा कोण C के। क्लियर है? अब चूंकि हमें पता है कि AE समांतर है BC के, क्या पता है? AE समांतर है BC के, तो कोण ये वाला और कोण ये वाला दोनों बराबर होंगे। किससे? एकांतर कोण से। यानी कि कोण AEB, कोण AEB बराबर होगा कोण FBC के, कोण FBC के। किससे? एकांतर कोण से। तो लिखेंगे एकांतर कोण से। अब हमें पता चल गया कि इस पूरे वाले त्रिभुज में, यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब हमें पता चल गया कि इस पूरे वाले त्रिभुज में
ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि दो कोण बराबर हैं, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से एंगल एंगल समरूपता कसौटी से अगर कोई दो कोण या दो भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के, और यही हमें सिद्ध करना था।